मैं अमलेश पांडे, आप देख रहे हैं केपी न्यूज। मैं अभी लखीसराय के रामगढ़ चौक प्रखंड के पूर्वी क्षेत्र में, जहां केपी के नेता नरेंद्र साव यहां के हैं नेता, उन्हीं की अध्यक्षता में आज मंडल समिति की बैठक की गई है और कई नए कार्यकर्ता आज भाजपा में ज्वाइन भी किए हैं। इन सारी विषय वस्तु पर प्रकाश डालूंगा मैं। मेरे पीछे कुछ नेता हैं जो लखीसराय जिला से आए और यहाँ के भी हैं, मैं उनसे भी मिलवाऊंगा कि क्या बीजेपी की आगे की रणनीति है। चूंकि अब चुनाव सामने आ चुका है और ये मंडल की बैठक या बूथ कमेटी की बैठक ये सीधा चुनाव का ही लक्ष्य निर्धारित कर रहा है। चूंकि भाजपा कार्यकर्ता का जो आज यहाँ जिला अध्यक्ष का जो भाषण मैं सुन रहा था, उससे साफ हो रहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। पूरी लड़ाई सामने सामने है। मैं इसी विषय वस्तु को लेकर के मैं आपको सीधे लेके चलता हूं और कुछ नेता से मिलवाता हूं कि क्या इनकी रणनीति है और कैसे ये अगला चुनाव सफल करेंगे। आइए सनोज जी, इधर आइए, बताइए क्या सब आपका, अभी आप मंडल में, प्रत्येक मंडल में जाके बैठक कर रहे हैं, क्या सब रणनीति है, कैसे कार्यकर्ता को आप ऊर्जावान कर रहे हैं? अभी पूरे जिले का जो मंडल कार्यकारिणी का घोषणा होना था, इसी माध्यम में आज 5 मंडल का बैठक है, जिसमें 2 मंडल का बैठक आज संपूर्ण हो चुका है। तीसरे मंडल रामगढ़ पश्चिमी का बैठक अब चालू है। इसी माध्यम में आज हम रामगढ़ पश्चिम पूर्वी भाग में आए थे और यहाँ मंडल कमेटी का घोषणा हुआ और मंडल कार्यकर्ताओं में नई जोश ऊर्जा के साथ, नए संकल्प के साथ नरेंद्र मोदी की ये भारत जो है, इसमें सब सहयोग देने के लिए अपने तात्पर्य हैं और सब अब बदलता हुआ भारत को अपनाने के लिए तैयार हैं। और ये सिर्फ जो है भारतीय जनता पार्टी से जुड़ाव नहीं, भारतीय जनता पार्टी के इनका देशभक्ति और जो प्रेम इनके ऊपर उभरा है, ये देख के बहुत अच्छा लगा जी। रामगढ़ पश्चिमी क्षेत्र में नरेंद्र जी के नेतृत्व में बाकी सभी जातियों का इसमें मिश्रण दे के जो कमेटी बनी है, अब की बार जो कमेटी बनी है पूरे बिहार राज्य में सबको सब मिला के बनाया गया है। हर जाति का समीकरण है। कमेटी में हर कास्ट का ध्यान रखा गया है। चलिए सनोज जी स्पष्ट कर रहे हैं कि हर कमेटी का मैंने चुनाव की पूरी साधना कर ली गई है। मैं आपको संजीत यादव, नाम में सही बोल रहा हूँ जी, संजीत यादव जी, बताइए क्या लगता है इस बार चुनाव में? आप सामने है, आप ही पर लड़ाई है। इस बार चुनाव में तो कोई लड़ाई नहीं है, सिर्फ जिस संगठन में हर एक जाति का लोग है, उस संगठन का नाम है भाजपा। ये संगठन ही देश का रक्षा करने वाला है, बाकी संगठन में ऐसा कोई बात नहीं है। चलिए, भाजपा ही देश की रक्षा करेगी, ये कह रहे हैं कार्यकर्ता यदुवंशी, नाम संजीत कुमार जी। अब देखिए, मैं और कुछ नेताओं से मिलवाता हूँ। प्रियरंजन पांडे जी, इनको तो सब लोग जान रहे हैं। पांडे जी बताइए क्या लगता है, बताइए। सबसे पहली बात है जी भाई साहब की, जिस संगठन से हम जुड़े हुए हैं, इसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। भारत के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, इस पार्टी को नीचे से ऊपर तक पहुंचाने में सहयोग किया है। जिनको राष्ट्र के प्रति प्रेम है वो हमारे साथ हैं। हिंदुस्तान के जितने व्यक्ति हैं सभी को राष्ट्र से प्रेम है, एक भी व्यक्ति ऐसे नहीं है जिनको राष्ट्र से प्रेम नहीं है। बहुत से हैं, अभी तो घूम रहे हैं, ऐसा लगता है, लेकिन सब लोग राष्ट्र के प्रेम है। आप लखीसराय के बारे में बताइए पांडे जी, आपके सारे नेता डायरेक्ट पहुंच जाते हैं केंद्र पर। मैं लखीसराय की बात कर रहा हूँ, लखीसराय में रामगढ़ चौक की बात कर रहा हूँ, यहाँ संगठन अपना कैसा है, इस पर फोकस है। संगठन हमारा बहुत मजबूत है और नई टीम बनी है और सभी कार्यकर्ताओं जो हमारे पदाधिकारी आज 15 नियुक्त हुए हैं, सबसे यही आशा है कि बूथ पर जाएं और जितनी ताकत हो अपने संगठन के बारे में लगाइए और पार्टी को जीत दिलाइए। चलिए, धन्यवाद। चलिए, मैं अब आपको यहाँ के लीडर जो हैं, जो नेतृत्व कर रहे हैं, चूँकि का भी नाम है, संजोग से बताइए नरेंद्र जी। धन्यवाद पत्रकार महोदय। क्या सब चल रहा है अभी बैठक में? आज मेरा प्रखंड कार्य समिति का गठन हुआ है। इसमें जितने भी हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले भारतीय जनता पार्टी के होनहार युवा कार्यकर्ता, सबको मैं अपने कमेटी में लिया और सबको मैं हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हुए यही अपेक्षा करता हूं कि सब मेरे साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे और रामगढ़ प्रखंड को उस शिखर तक ले जाने का हम लोग काम करेंगे। चलिए, धन्यवाद।
देखिए, मैं एक युवा शक्ति से मिलवाता हूं, चूंकि युवा शक्ति के बिना कोई कार्य हो नहीं सकता है। मैं शुभम जी से मिलवाता हूं। शुभम जी, क्या लगता है युवाओं का क्या रुझान है इस बार बीजेपी की तरफ, यहाँ खास करके लखीसराय की बात? लखीसराय में मतलब हमारे हिसाब से युवा वर्ग की आबादी बहुत ज़्यादा है और आने वाले समय में विधानसभा चुनाव का जो महत्व है आज के युवाओं के दृष्टि से देखें तो लखीसराय में हर क्षेत्र में, ज़िला में हम बहुत करीब से देख रहे हैं कि ज़िला में हर राज्य स्तरीय कार्यक्रम हो रहा है। जैसे युवा उत्सव हुआ, बहुत सारा महोत्सव हो रहा है। तो इससे क्या युवाओं का कनेक्टिविटी मतलब सीधा एक गवर्निंग बॉडी से जुड़ रहा है, जिससे कहीं ना कहीं मतलब एक उम्मीद की जो किरण है सिर्फ वर्तमान जो व्यवस्था जो सरकार है उसमें लोगों को दिखता है। विपक्ष का कहना है कि बेरोजगारी बेरोजगारी मुद्दा है। हाँ, तो क्या युवाओं को रोजगार मिल रहा है? गांधी मैदान जाके देख ले, बेरोजगारी मुद्दा खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। चलिए, धन्यवाद। शुभम जी कह रहे हैं कि गांधी मैदान जाइए। मैं एक पुराने नेता से मिलवा रहा हूँ, अशोक जी हैं, वो क्या बता रहे हैं, क्या लगता है, बताइए। आज जो हम बैठक हुई है पूर्वी रामगढ़ पूर्वी का बैठक, हम लोगों का जो कार्य समिति मंडल कार्य समिति का जो हुआ है गठन, आज हर पंचायत से हर पंचायत से लिया गया है। उसको हर पंचायत को, हर पदाधिकारी हर पंचायत को देखना है, हर बूथ को देखना है। वही हमारा बूथ हमारा जितना है बूथ को सबसे मजबूत होगा, जितना हम लोग उसमें प्रयत्न करेंगे उतना हमारा सही होगा। अरे प्रॉब्लम से ओकरा दूर करबो। हर समस्या का कार्यकर्ता का ब्लॉक में क्या स्थिति है, क्या ब्लॉक में भ्रष्टाचार मुक्त हुआ है, इस पर काम करने की आवश्यकता है। इस पर क्या सोच रही है आपकी पार्टी, आपके कार्यकर्ता, ये बतलाइए आप। ये जनता सुनना चाह रही है। हर क्षेत्र का कुछ न कुछ समय लिया जाता है और आने दीजिए, लेकिन इस कमी को बहुत ही जल्द दूर किया जाएगा। बस धन्यवाद, धन्यवाद। देखिए, इनका साफ संकेत है, बीजेपी कार्यकर्ताओं का कान दिशा और दशा दोनों बदल देंगे। अब मैं आपको एक, देखिए, पुराने हमारे नेता हैं सुबोध कुमार जी से मैं मिलवाता हूं कि ये क्या कह रहे हैं। सुबोध जी बताइए, आज आपका बैठक था, क्या लग रहा है कार्यकर्ताओं का? बैठक तो भाजपा हर एक महीना करती है, हर एक मुल्क में चुनाव के लिए तैयार आती है और इन साल बहुत बेहतर रहेगा। रामगढ़ में हम लोग रामगढ़ में एकजुट होकर करके दो भाग में बांट दिए हैं, युद्ध में तैयार है, रण क्षेत्र में उतरे हुए हैं और हर एक बिंदु पर काम हो रहा है। जो आगे हुआ है, कुछ छूट गया है, उसमें इस बिंदु पर काम होगा और पूर्ण रूप से काम होगा। क्या भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में सफल होंगे हम? एकदम बिल्कुल होंगे। उस पर भी 75% कामयाब हो गए हैं। कितना भ्रष्टाचारी जेल चल गए, कुछ बचे हुए हैं, उसको अभी जेल भेजा देंगे। जो भ्रष्टाचारी हैं वो जेल जाएंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। चूंकि चुनाव का समय है और नीतीश कुमार का ये जीरो टॉलरेंस का जो कार्य है, इससे साफ स्पष्ट हो रहा है कि अब चाहे वो शासन हो या प्रशासन हो या सिविलियन हो, अगर गलत करेंगे तो उनके साथ जो न्यायिक होना चाहिए वो कार्य होगा और भ्रष्टाचार में वो जाएंगे। लेकिन जनता का कहीं ना कहीं ये आवाज फिर भी आ रहा है कि अभी भी कुछ जो शासन प्रशासन और कार्यालय ब्लॉक की स्थिति है उसमें सुधार लाने की आवश्यकता है। लेकिन हमें ये लग रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं का ध्यान अब उस ओर भी जा रहा है, तो कहीं कहीं उसमें सुधार आएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। धन्यवाद, फिर मैं आगे मिलता हूं। मंडल में आज नए मंडल टीम की घोषणा की गई। मंडल के सम्मानित अध्यक्ष नरेंद्र कुमार साहू जी इस मंडल के अध्यक्ष हैं। इनके टीम की घोषणा हुआ है। 16 सदस्यीय इनकी टीम बनाई गई है, जिसमें 6 उपाध्यक्ष हैं, 6 मंत्री हैं, 2 महामंत्री, 1 कोषाध्यक्ष। और उसके बाद आगे अब इसका विस्तार होना है मोर्चा के माध्यम से, बूथ सशक्तिकरण के माध्यम से, बूथ की कमेटी, पन्ना प्रमुख, ये सारे बनने हैं अभी। ये काम को लेकर भाजपा आगे बढ़ रही है और विश्व के सबसे बड़े संगठन होने के नाते हमारा बूथ पर माइक्रो लेवल का मैनेजमेंट खड़ा करना, उसकी जो है कड़ी अब आगे है। इसके बाद उसको हम आगे लेकर के बढ़ेंगे। ये सारा निर्णय आज कार्य समिति में लिया गया। ये माना जाए कि ये पूरी तरह से चुनाव की तैयारी हो रही है। मेरी तैयारी सालों भर चलते रहती है। इससे पहले हमारा सदस्यता अभियान चला, सदस्यता अभियान के बाद सक्रिय सदस्यता का चला, उसके बाद मंडल का अध्यक्ष का हुआ, जिला का अध्यक्ष का हुआ, अब सारे टीम का विस्तार हो रहा है। ये तो हमारी सतत प्रक्रिया चलते रहती है। चुनाव का आना जाना लगा रहता है। भाजपा 12 महीना 24 घंटा चुनाव मोड में ही काम करती रहती है। चलिए, धन्यवाद।